हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसका 23वां भाग लेके आ गया हूँ। धीरे धीरे मैं आपको कवर कर रहा हूँ एंड सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों कल से आपके सारे क्लासेस लगातार लाइव एंड जो भी मैंने बोला था कि होली जैसे बीतता है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का समय, अप्रैल में तो आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, अब मई में ही जाएगा वो। तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस का पोर्शन छूटा हुआ उसको कंप्लीट करें। एकदम मेहनत से दोस्तों लग जाइए, क्योंकि अभी से आप लगेंगे तो आपको हल्का फील होगा, सारे सिलेबस कंप्लीट रहेंगे तो एग्जामिनेशन में आप चीड़ फाड़ देंगे एकदम। तो 23वां भाग है, इसका लिस्ट बना दिया है। आप लगातार सारे प्रश्नों को देखते रहिए, एक्सेस करते रहिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारे जितने भी वीडियोज़ हैं ग्रुप डी के लिए सारे कवर किए जा रहे हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो रहा है। सिंपली @ओम जायसवाल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। एंड इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सारे मिलते रहेंगे। आप लोगों की भारी डिमांड पे और आप लोग के रिक्वेस्ट इधर साइंस के क्वेश्चन ले आइए, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड ऐसे प्रश्न जो बहुत बार रिपीट किए गए। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लॉन्च करता हूं, जो बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे सर इसका भी ई बुक लाइए, ई बुक लाइए, ई बुक लाइए, बहुत लोग बोल रहे थे। तो फाइनली दोस्तों विज्ञान के 1001 प्रश्नों के सीरीज को मैं लेके आ गया हूं, जो अति संभावित हैं, जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में काफी बार रिपीट किए गए, उनको मिक्स करके मैं ये ई बुक आप तक प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। और इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर डिटेल भी दिए गए हैं, उस प्रश्न से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी इस पर्टिकुलर ई बुक में दिया गया है। ये हिंदी में है, जैसे अब जिसको इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले मत कीजिएगा, ये ओनली और ओनली हिंदी में ही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का लिंक है, फटाफट जाइए और इसको ले लीजिए। इस पूरे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। आगामी समय में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, क्योंकि 25 नंबर का आता है तो बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके का भी मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक वाले ऑल इन वन ई बुक लॉन्च किया। बहुत ज्यादा प्यार मिला इसके लिए, थैंक यू सो मच दिल से। इसको भी आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों, ये तीनों ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, फटाफट ले लीजिए बिना समय गवाए। एकदम रट डालिए, याद कर डालिए, इससे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। बहुत जल्द आपको मैथ और रीजनिंग का गेस्ट पेपर 500 क्वेश्चन का मैं डिलीवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, किसके द्वारा खोजा गया कि हर 8वें तत्वों के गुण पहले के समान होते हैं? ये सबसे पहले किसने बताया? टाइमर लगाता हूं, पूरा ध्यान से सीरियस होकर इस क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए बताइए, और 300 क्वेश्चन देखिए कितने आंसर हो पा रहा है। दोस्तों किसके द्वारा खोजा गया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है दोस्तों? तो ये देखिए न्यूलैंड के द्वारा सबसे पहले खोला गया था, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? इन सभी ऑप्शन में बताइए वो कौन सा हार्मोन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो ये है आपका ऑक्सीन्स, जो कभी भी जानवरों में नहीं पाए जाते। अगला देखिए, किसके द्वारा प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? किसके द्वारा? ठीक है, मतलब इसके द्वारा हम प्रतिध्वनि को बार बार सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बार बार हम ध्वनि के प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड आपको पता है वायरस, जीवाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? जी हाँ दोस्तों, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, गंदे पानी, गंदी जगहों की वजह से में आपका टाइफाइड बुखार होता है, तो बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अगर आपसे पूछेगा कि कौन से बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड बुखार होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेशों में से कौन से पौधे का उत्पाद नहीं है? इन सभी ऑप्शनों में से ये जो रेसे हैं वो पौधे का उत्पाद नहीं है। सन, पटसन, जूट, कपास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कपास। कहीं ना कहीं ये रेसों का उत्पाद नहीं है, बाकी सन, पटसन, जूट ये सब कहीं ना कहीं जो कि पौधे के उत्पाद हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है? मतलब ये वृद्धि में रोकथाम, हाँ कौन सा बोलते हैं इसको? एथिलीन, साइकोटीन, एब्सिसिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, एब्सिसिक एसिड। ये क्या है? पादप मतलब पेड़ पौधों के वृद्धि निरोधक हार्मोन में से एक है, सी इज राइट। अगला देखिए, कौन सा विटामिन मानव शरीर को संश्लेषित कर सकता है? विटामिन के, सी, डी या फिर के एंड डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। विटामिन के दोस्तों मानव को संश्लेषित कर सकता है। एंड दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन के की कमी अगर आपके बॉडी में होती है तो आपको कौन सा रोग होता है, बताइएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है?
कच्चे फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कच्चे फलों को पकाने के लिए। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के लिए एक मानक ध्वनि स्तर कौन सा है? मानक जो हमारे लिए एक आइडियल माना जाता है, डीबी में हम इसको करते हैं डेसिबल में। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका 60, ऑप्शन नंबर बी एक मानक। वैसे 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें से करेगी? वायु, जल, निर्वात या फिर स्टील? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील इज राइट। ना, सी नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्टील में सबसे तेज यात्रा करेगी। 11वां क्वेश्चन देखिए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कब तक बनी रहती है? हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कब तक बनी रहती है? जी हाँ दोस्तों, ये 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? लगभग कितना समय लग जाता है चंद्रमा से पहुंचने में? जी हाँ दोस्तों, लगभग 1.28 सेकेंड का समय लग सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अगला देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल, जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र कमानी के द्वारा दोस्तों सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक आदर्श ईंधन की विशेषता है? क्या है एक आदर्श ईंधन की विशेषता दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, उच्च कैलोरी मान एक आदर्श ईंधन की विशेषता मानी जाती है। अगला देखिए, पौधों की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है कौन? केंद्रक, जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, यह है आपका कोशिका भित्ति, सी इज राइट। 16वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं माइक्रोकांड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिकाय? जी हाँ दोस्तों, इसमें पाए जाते हैं सारे के सारे, माइक्रोकांड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिकाय, सभी के सभी। 17वां क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली क्लोन स्तनधारी कौन सी थी? पहली डॉली, टीना, मेडना, कौन सी थी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे तो डॉली इज द राइट आंसर। पहली क्लोन स्तनधारी, ऑप्शन नंबर ए डॉली। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए, मैग्डेलिना नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो बताना है आपको। मैग्डेलिना नदी, जी हाँ दोस्तों, ये बहती है कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, कमेंट करके बताइएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या फिर शून्य? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर की बात करेंगे जब 0 होगा उसका विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, तार की रीडिंग दोगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? अगर हम तार की रीडिंग को बढ़ा के दोगुना कर दें तो जो अमीटर है उसकी रीडिंग पे किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, वो आधी रह जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना का नाम दिया जाता है? मरकरी, प्लेटिनम, निकेल? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में प्लेटिनम को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सफेद सोना। 23वां क्वेश्चन देखिए, मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 24, 20, 22 या फिर 28? जी हाँ दोस्तों, टोटल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव में, बी इज राइट। 24वां क्वेश्चन देखिए, डीएनए पॉलीमेरिज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? डीएनए पॉलीमेरिज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, इसकी खोज की थी आर्थर कानबर्ग के द्वारा किया गया था, सी इज राइट। 25वां क्वेश्चन देखिए, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? शैवाल के जो भी अध्ययन होते हैं दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? जी हाँ, एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा है, साइकोलॉजी नहीं होगा, यह होता है फाइकोलॉजी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे बस स्पेलिंग मिस्टेक है, पीएच होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? बिजली का चालक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर की बात करेंगे तो ग्लूकोज का घोल ये बिजली का चालक नहीं माना जाता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, दाब, सापेक्षिक घनत्व या फिर विस्थापन? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, सी इज राइट। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एम्फीबियन वर्ग भी कहा जाता है? एम्फीबिया वर्ग, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है?
कौन सा जो कार्बनिक अम्ल नहीं है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल नहीं है। डी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिगरेट लाइटर से भरी जाने वाली गैस जो होती है वो कौन सी होती है? उसमें जो गैस भरा होता है वो कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, उसमें जो होता है वो होता है आपका ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न जो मैं डेली आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ साइंस की। धीरे धीरे मैं आपका सारा कैप्चर कर दूंगा। तो वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों साइंस का ये ई बुक 1001 प्रश्नों वाला लॉन्च कर दिया गया है। इस ई बुक को फटाफट ले लीजिए, एग्जामिनेशन आते आते पूरा रट्टा मार जाइए। क्वेश्चंस के डिटेल भी दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे ले लीजिएगा। स्टैटिक जीके का भी ई बुक ऑल इन वन, 70 से ज्यादा टॉपिक जो पूरे कवर किए गए, इससे बाहर स्टैटिक जीके नहीं आएगा। 10 नंबर का आपके परीक्षा में आता है इसको। एंड करंट अफेयर्स, ये तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक नहीं लिया है तो तुरंत ले लीजिए, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं सारे और 100% आपके ऑथेंटिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।